हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। हम आपके लिए लाए हैं एक मस्त सी मज़ेदार कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। रामगढ़ी में एक बहुत पुराना किला था जो कि खंडर हो चुका था। उसी के पीछे एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक पेड़ था जहाँ पर तलवार एक गड़ी हुई थी। गांव के कई लोग अपना हुनर दिखाने आते थे उस तलवार को निकालने के लिए, परंतु कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता था। गांव में ऐसी अफवाह फैल गई कि वो तलवार जो है भूतिया है और कोई उसे निकाल नहीं पाता। गांव में ही एक परिवार था जिसमें एक पिता बहुत शरीफ था और एक पुत्र था जो कि बाहर शहर से पढ़ कर आया था। उसकी छुट्टियां पड़ गई थी और अपने पिताजी से गांव मिलने आया था। तो पुत्र पिताजी से कहता है जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, पिताजी मेरी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वापस शहर जाऊं। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बस अड्डे तक। ऐसा कहने के बाद दोनों पिता और पुत्र जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें वो किला दिख जाता है। पुत्र जो है वह किला देखता है, रुक जाता है। बेटा यहाँ से चलो, ये जगह भूतिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। यहाँ से बेटा जल्दी चलो। बहुत किस्से सुने हैं पिताजी, मैं शहर में पढ़ा बड़ा, गांव में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पर लेकिन शहर में तो कुछ कार्यों को जिक्र ही नहीं करता। ऐसा कहकर दोनों अंदर आ जाते हैं। पिताजी देखा आपने, ये जगह कितनी साफ सुथरी है, कितनी रंगीन है। आप कहते भूतिया है, मुझे तो नहीं लगता किसी एंगल से भूतिया। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, परंतु यहाँ सफाई किसने करी, इतना साफ कैसे है ये, बाहर से तो बड़ा बेकार है। इतने ही पीछे से बाबा चल कर आते हैं, बोलते हैं आ गए तुम भी, चलो तुम भी अपना प्रदर्शन देने आ गए। क्या, कैसा प्रदर्शन, ये आप क्या कह रहे हैं। अरे सब ऐसा ही कहते हैं, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस जगह जहाँ सब अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आजमाइश करते हैं। ऐसा कहकर बाबा उन्हें उस जगह पर ले आते हैं जहाँ पर तलवार गड़ी हुई होती है। तो ये देखो, ये है वो जगह, तुम्हें उस तलवार को निकालना है। अगर तुम ये तलवार निकालने में कामयाब हो गए तो मैं मानूंगा तुम यहाँ के पुत्र हो। क्या, ये आप क्या कह रहे हैं, पर छोड़ो, पिताजी ही तलवार निकाल देंगे। उसके पिताजी बहुत कोशिश करते हैं परंतु वो तलवार टस से मस नहीं होती। लगता है मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे ही वो लड़का उस तलवार के पास जाता है, वो तलवार ऑटोमेटिक अपने आप पीछे आती निकल जाती है पेड़ में से और नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर बाबा बड़ा खुश होता है और बोलता है पुत्र, मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा थी, कहाँ थे तुम इतने सालों से, कहाँ थे। मुझे कई 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 साल बीत चुके हैं, मैं कैसे बताऊँ क्या। और आप हो कौन और मैं कौन हूँ, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे आपका इंतजार था। ये कई साल पुरानी बात है, जब आपके पिता राजा धीरेन्द्र शास्त्री जी बीमार थे और वह दम तोड़ने की कगार पर थे, तब उन्होंने कहा था कि ये राज्य मेरे पुत्र को दे देना। परंतु मुझे तो आपके पुत्र का पता कैसे चलेगा, मुझे पता कैसे चलेगा आपका पुत्र है। हाँ, तो इसीलिए मैं एक तलवार गाड़ के रख गया हूँ पेड़ में, अगर वो तलवार उसी से निकलेगी जो मेरा पुत्र होगा। बेटा देखा तुमने, मैंने तुम्हें एक नदी किनारे से उठाया था, तुम मेरे असली पुत्र नहीं हो बेटा। यही तुम्हारी संपत्ति, यही तुम्हारा असली वारिस हो। पिताजी मेरे कोई भी पिता सही, परंतु असली में आप पिता मेरे हो, क्योंकि आपने मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं तो आपको ही पिता मानता हूँ अपना। ऐसा कहकर वे दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। तो देखा बच्चों, हमारे कर्म कहाँ ले जाए हमें कोई भरोसा नहीं। तो अच्छे कर्म करें, वीडियो लाइक कर दें अच्छी लगी हो तो, और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।